Perimeter. Sure. Exam guide. इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिन्होंने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। उनके दादा प्रभाकर जी सोमपुरा ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। उनके दो बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने उनकी सहायता की, जो आर्किटेक्ट भी हैं। यह पर मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और इसमें 3 मंजिलें होंगी। मंदिर का डिजाइन वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अनुसार बनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों तरफ होंगे। संरचना में कुल 360 स्तंभ होंगे। यह मंदिर वास्तुशास्त्र सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें गोपुरम शैली के प्रवेश द्वार है। क्यों रामलला की मूर्ति का रंग काला यानी श्यामल है? रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से बनाया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है। अब सवाल यह है कि रामलला की मूर्ति 5 साल की उम्र में ही क्यों स्थापित की जा रही है और उसकी ऊंचाई 51 इंच ही क्यों रखी गई है? हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। कई हिंदू ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति संथाला की एक संबंध में एक बात समान है, जो है काकभूषुंडी के श्लोक। काकभूषुंडी के अनुसार जब भी वह पर अयोध्यापुरी जाते हैं, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होते हैं। वह कहते हैं कि भगवान की शिशु लीला देखने के लोभ में 5 साल तक वहीं रहते हैं। इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति की स्थापना ही उचित है। अनुमान भारत में एक 5 वर्षीय बच्चे की लंबाई 51 इंच के आसपास होती है। साथ ही 51 नंबर को शुभ अंक माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति का आकार 51 इंच का रखा गया है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर को तराशकर किया गया है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है, जो आमतौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाता है और दूध आदि डालने से खराब भी नहीं होता। वैसे अयोध्या का मतलब तलाशें, जिसे शत्रु न जीत सके। लेकिन कई विवाद इस पौराणिक शहर से जुड़ी है और आज भी छोटे मोटे कंट्रोवर्सी चल रही है। एट लास्ट सारी विवादों को पीछे छोड़कर राम मंदिर स्थापित हो ही गया। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक राम मंदिर से देश में करीब 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने होमस्टे और होटल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिस्लेरी बर्गर सिंह जैसी कंपनी भी अयोध्या में अपना प्लांट खोलने की तैयारी में है। अमेरिका की मशहूर KFC भी यहां अपना आउटलेट खोलना चाहता है। अगले कुछ वर्षों में अयोध्या की दिशा बदल जाएगी। सरकार के पास अयोध्या के लिए राम मंदिर पर केंद्रित एक मेगा योजना है, जिसके तहत इस शहर पर भारी मात्रा में निवेश किया जाएगा। परिणामस्वरूप अयोध्या एक विश्वस्तरीय शहर बन जाएगा। अगले कुछ सालों में अयोध्या स्मार्ट सिटी बनेगी। अयोध्या के पुनर्निर्माण के लिए 10 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 1,200 एकड़ में फैली एक नई टाउनशिप बनाई जाएगी। इस अयोध्या टाउनशिप की निर्माण लागत लगभग 2,200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अयोध्या को 8 शहरों से मिलेगी उड़ान कनेक्टिविटी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शेड्यूल जारी किया है तीर्थयात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए। अयोध्या से एक फ्लाइट में 8 शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी है। नई उड़ानें अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगी। उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करने का भार नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है।
राम मंदिर के बाद अयोध्या में 13 और मंदिर बनाने की योजना चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गुरुदेव गिरिजी ने बताया कि अयोध्या में कम से कम 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर परिसर के अंदर भगवान हनुमान, भगवान गणपति, शिव, सूर्य, देवी जगदम्बा और अन्नपूर्णा को समर्पित मंदिर बनाए जाएंगे। परिसर के बाहर जटायु और संत वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवी शबरी को समर्पित मंदिर बनाए जाएंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप, टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। वह लासन एटॉब्रो के अधिकारी भी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि अयोध्या का यह राम मंदिर न केवल तूफान बल्कि बाढ़ और भूकंप को भी झेलने में सक्षम है। उनका दावा है कि इस मंदिर का निर्माण एक विशेष तकनीक से किया गया है ताकि यह 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चल सके। अयोध्या में राम मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में फैला है। मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल 57,000 वर्ग फीट है। मंदिर 3 मंजिलों में विभाजित है। हालांकि मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया था। इसी के पीछे का कारण बताते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा कि लोहे की उम्र 80 से 90 साल की होती है। मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट, चूना पत्थर, सफेद पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर के निर्माण में सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया गया। अब प्रश्न यह है कि मंदिर कौन से टेक्निक से बनाया गया? चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार रामचंद्र ने कहा है कि मंदिर का निर्माण ताला और चाबी यानी लॉक एंड की विधि का उपयोग करके किया गया था, यानी एक पत्थर के किनारे को दूसरे पत्थर के खांचे में डाला गया था। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि यह मंदिर अगले 2500 साल तक खड़ा रहेगा, भूकंप भी इसे हिला नहीं पाएगा। सरयू पार के उस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली और अस्थिर है, इसलिए मंदिर निर्माण के प्रारंभिक चरण में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन उसका भी समाधान हो गया है। सबसे पहले मंदिर स्थल पर 15 किलोमीटर गहरी तक की मिट्टी खुदाई की गई। यह क्षेत्र इंजीनियर्ड मिट्टी से भरा हुआ है, जो रेत, गाढ़ मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। यहाँ स्टील की उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय चट्टान जैसी नींव बनाने के लिए मिट्टी को 47 पार्ट में भरा जाता है। इसके ऊपर 1.5 मीटर मोटी 35 ग्रेड नॉन कंक्रीट की परत भी बनाई गई है। इस पर दोबारा 6.3 मीटर मोटा ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है। मंदिर में राजस्थान के गुलाबी चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर की निचली मंजिल पर 160, ऊपरी मंजिल पर 132 और तीसरी मंजिल पर 74 खंभे हैं, जो सभी चूना पत्थर से बने हैं। मंदिर के गर्भगृह में मकराना संगमरमर का उपयोग किया गया है, जिसे राजस्थान से इंपोर्ट किया है। दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल भी मकराना संगमरमर से बनाया गया था? ये 1700 साल की बात है। सन 1700 में जब औरंगजेब की पोती ने एक बार राम मंदिर के बारे में कुछ कहा था, उन्होंने मुस्लिम बादशाहों का फैसला बताया था कि मूर्ति पूजा को रोकना और हिंदुओं को छूट देना। मेरे कहने का मतलब यही है कि उन्होंने औरंगजेब की दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाया। 1608 AD एक समय था जब इंग्लिश व्यापारी विलियम फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। उनका दौरा ईस्ट इंडिया कंपनी अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि को हाईलाइट करने का काम किया था। उनका मुख्य पॉइंट था रामकोट, अयोध्या, जहां पर बहुत भक्तों आए थे, यह मानकर कि यह स्थल भगवान राम का जन्म स्थान था। महिलाएं खंडहरों के बीच पूजा में व्यस्त थीं और परिक्रमा कर रही थीं, एक ऐसा दृश्य जिसने अंग्रेज व्यापारी को मोहित कर दिया और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ा दी। फिंच ने अपने डेयरी में अपने ऑब्जर्वेशंस को दस्तावेजित किया था। उन्होंने लिखा था, अयोध्या के रामकोट में एक देवता था जिसका नाम था रानीचंद यानी रामचंद, जिसका महल और घर का भग्नावशेष था। उसे ब्राह्मणों ने एक महान देवता मानता था। कहते हैं कि उसने शरीर धारण किया था दुनिया की तमाशा देखने के लिए। वहां कुछ ब्राह्मण रहते हैं इन रूइंस यानी अवशेषों में, जो नदी में स्नान करने वाले सभी के नाम लिखते हैं। यह ऐतिहासिक कथा अयोध्या के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को उस समय की झलक देती है। हालांकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया,
लेकिन फिंच के बयान से ये स्पष्ट है कि जब उन्होंने अयोध्या का सर्वे किया तो रामकोट के पर बहुत मंदिरों के अवशेष थे। तो दोस्तों, ये थी विलियम फिंच की कहानी, जिन्होंने राम मंदिर के इतिहास को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया था। उनका कहना था कि अयोध्या में रामकोट के सभी मंदिरों के बीच अवशेष थे। ये बात उन्होंने अपने पुराने ब्रिटिश काल के फाइल्स, डायरी पर कुछ प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट्स और पुरातात्विक खुदाई के समीक्षाओं को कोटेशन करके बताई थी। सन 1858, जिस साल सर्जन जनरल एडवर्ड बाल्फोर ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया में इन धार्मिक स्थलों पर मस्जिदों की उपस्थिति का उल्लेख किया था, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भी एक मस्जिद शामिल थी। बाल्फोर ने भारत का दौरा करके इन मामलों पर व्यापक जानकारी दी। एडिशनली, कुछ मुस्लिम लेखकों के अनुसार, जैसे कि नसीर बहादुर शाही की किताब सही फेचहल और 1856 में प्रकाशित हडीका इशादा पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध मंदिरों को तोड़ने का दृष्टिकोण और उनके स्थान पर मस्जिदें स्थापित करने का इरादा लिखा है। कुछ आर्टिकल के हिसाब से वहां के लोकल्स बाबरी मस्जिद के बाहर उस इक्विवेलेंट जगह पर, जिसे राम चबूतरा कहते हैं, वहां पर राम भगवान की पूजा फिर भी किया करते थे। तो आखिर कैसे शुरू हुआ अयोध्या विवाद? अयोध्या में पहली धार्मिक हिंसा 1850 के दशक में हनुमानगढ़ी में बाबरी मस्जिद को लेकर हुई थी। स्थानीय हिंदू समूह मांग करने लगे कि उस जगह पर उनका कब्जा हो और उन्हें उस जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद को रोकने के लिए पूजा स्थलों को एक दीवार से अलग कर दिया। मुसलमानों को आंतरिक भाग का उपयोग करने की अनुमति दी गई और हिंदुओं को बाहरी भाग का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जो कि है सीता रसोई और राम चबूतरा। अब इस सेटलमेंट से भी हिंदू लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि इस एग्रीमेंट के हिसाब से उन लोगों को बाहर पूजा करना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए फिर से विवाद होता गया। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए हम लोगों को फ्लैशबैक में चलना होगा। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजारों कहानियों का शहर, राम लक्ष्मण, सीता माँ, राजा दशरथ, हनुमान, रावण और भी बहुत कुछ। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बने जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। इतिहास के अनुसार मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इस घटना के कुछ समय बाद महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद अदालत में मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था वह वास्तव में राम का जन्म स्थान था। हालांकि अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। सन 22 दिसंबर 1949 बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में राम की एक मूर्ति प्रकट हुई। रात में एक हिंदू ग्रुप ने रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और शहर के मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। साल 1950 हिंदुसाइड्स फाइल सूट्स। गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने देवता की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में एक मुकदमा दायर किया। अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को रोज पूजा करने की अनुमति दी गई। साल 1959 तीसरा हिंदू मुकदमा दायर हुई। निर्मोही अखाड़े ने विवादित 2.7 एकड़ जमीन वापस करने के लिए एक और मुकदमा दायर किया। साल 1961 इस बार यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन मुसलमानों को लौटाने को मांग की। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करने के लिए एक समूह ग्रुप का गठन किया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को प्रचार का नेता बनाया गया, लेकिन प्रचार करते टाइम वहां पर दंगे शुरू हो गया। February 1, 1986 बाबरी मस्जिद का आंतरिक द्वार पूजा और दर्शन के लिए खोला गया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि
हिंदू उस स्थान पर पूजा कर सकते हैं और दर्शन के लिए गेट खोल दिए। अब इसके अगेंस्ट मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यानी BMAC गठन किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद महंत रघुबीर दास ने फिर से बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगते हुए भारत के राज्य सचिव के खिलाफ मुकदमा दायर की, लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने उनकी अर्जी फिर से खारिज कर दी। 9 नवंबर 1989 उस समय के PM राजीव गांधी ने बीजेपी विवादित क्षेत्र के पास शिलान्यास करने की अनुमति दी। इस साल विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष देवकी अग्रवाल ने एक मुकदमा दायर किया, जहां पर जमीन हिंदुओं के लिए परमानेंटली वापस करने का अनुरोध किया। 25 सितंबर 1990 लालकृष्ण आडवाणी ने समर्थन बढ़ाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा शुरू की, लेकिन पिछली बार से भी ज्यादा इस बार भी सांप्रदायिक दंगे होते गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उग्र भीड़ ने तकरीबन 5 घंटे में ढांचे को तोड़ दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और इसमें कई बेगुनाह मारे गए। अब आया एक नया मोड़। वो क्या है, चलिए जानते हैं। 16 दिसंबर 1992 लिब्रान आयोग का गठन, MS लिबरन एंट्री। मस्जिद गिराए जाने के 10 दिन बाद केंद्रीय सरकार ने घटना की जांच के लिए MS लिबरहान को अपॉइंट किया। अब 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह के सरकार द्वारा निर्मित ट्रस्ट को दी गई भूमि के साथ लगभग 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के CM थे। साल 1994 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मस्जिद में उस विवादस्थल पर नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है जब तक कि उस मस्जिद का इस्लाम में कोई विशेष महत्व न हो। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को दोनों पक्षों निर्मोही अखाड़ा, श्रीराम लाला विराजमान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। March 21, 2017, 3-judge bench of Supreme Court starts hearing the matter. उस दिन जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान और जस्टिस DV शर्मा की बेंच ने फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया। साल 2017 मार्च 21 इस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वो भी इसके लिए तैयार है। 9 नवंबर 2019 आखिर ऐसा क्या सबूत थी जिसके वजह से सिर्फ 40 दिन में ही राम मंदिर केस का फैसला हो गया? एविडेंस ऑफ सम एक्सकवेशंस। एविडेंस नंबर 1, अयोध्या में 2 बार खुदाई हुई। एक खुदाई हुई 1977 में और दूसरी बार 2003 में, लेकिन दोनों बार के खुदाई में एक अंतर था। पहली बार जब खुदाई हुई तो विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी और दूसरी बार बाबरी मस्जिद का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस वक्त एक्सकवेशन के टाइम ASI के चीफ थे प्रोफेसर BB लाल। इस ASI की टीम को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, पूरे 14 पिलर मिले और ये सारे पिलर एक इस मंदिर की थी जहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। जहां काले पत्थर के एक पिलर्स पर हिंदू पूजा प्रगति के चिन्ह भी साफ दिख रहे हैं। आप भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, इन पत्थरों के पिलर पर मूर्तियां भी है। ये तो साफ है कि किसी मस्जिद में हिंदू मूर्तियां के निशान का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। इस साल मस्जिद के बाहर पिलर बेस मिले जो बराबर दूरी में थी और एक लाइन में थी। इस तरह के पिलर बेस और उसकी संरचना मंदिरों में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उस समय उस जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा था तो तब यह पता नहीं चल पाया। 2003 एविडेंस नंबर 2। इस बार एक्सकवेशन के नेतृत्व PR मनी ने किया। तो जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, इसलिए अब खुदाई उस जगह पर भी हुए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी। अब 2003 में 85 पिलर बेस मिले, यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी
और उसी का पिलर मस्जिद में इस्तेमाल हुआ भी था। 2003 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से खुदाई हो रही थी और खुदाई करने वाले अफसर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इस खुदाई में 2 मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। इसके अलावा खुदाई करने वाले मजदूरों में भी 40 मुसलमान थी। अब और सुनो। खुदाई के टाइम बाबरी मस्जिद एक्शन समिति और निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये सब कुछ इसीलिए किया गया ताकि कोई शक और कोई भी विवाद न हो। इस सबूतों से एकदम ये साफ हो गया कि राम मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। एविडेंस नंबर 3। बाबरी मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर और भी प्रमाण मिली। मस्जिद में मूर्तियां और कलाकृतियां नहीं होती। यहां पर टूटी हुई मूर्तियां थी, जो है हिंदू परंपरा में पूजी जाने वाले जानवरों की आकृतियां, हाथी की मूर्तियां, मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए कमल फलक और आम के पत्तों की आकृतियां। यह सब उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली की पहचान है। एविडेंस नंबर 4। खुदाई के टाइम अब सामने आया एक नया सबूत। नाम है अमल का। क्या किसी ने मस्जिद में अमल का देखा है? आंसर है नहीं देखा है, क्योंकि ये मंदिर में देखा जाता है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के खंडहर में पाया गया। बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में मिली जलाभिषेक के पानी की निकासी का सिस्टम। इसे कहते हैं मकर मुखिया जल प्रणाली। ये जल प्रणाली गोलाकार है। ये ईंटों से बनी है। एविडेंस नंबर 5। महाकवि तुलसीदास ने अपने रचना तुलसी दोहा शतक में लिखा है कि मीर बाकी ने कब अयोध्या में उत्पात मचाया। उन्होंने यह भी लिखा है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में स्थापित राम मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई। एविडेंस नंबर 6। फिंच के बारे में तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो अब जानते हैं नेक्स्ट सबूत के बारे में। एविडेंस नंबर 7। 5 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े इस गुलाबी बलुआ पत्थर के टुकड़े ने एक नया मोड़ लेके आया। इसका नाम है विष्णुहरी शिला फलक। बाबरी मस्जिद की दीवारों से एक पत्थर मिला। ये एक शिलालेख था जिसका हाइट 5 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े। आखिर इस गुलाबी बलुआ पत्थर के टुकड़े ने क्या किया? यही कि ये टुकड़ा बाबर से 400 साल पहले की अयोध्या का इतिहास बयां कर दिया, क्योंकि 20 लाइन के इस शिलालेख में मंदिर में पूजे जाने वाले देवता का नाम, मंदिर पुनर्निर्माण का वक्त और पुनर्निर्माण करवाने वाले का नाम, ये सब कुछ लिखा है। एविडेंस नंबर 8। साल 1900 में जब ब्रिटिश जमाना था, उस वक्त भी संघर्ष जारी था और ये सारी बातें ब्रिटिशों के अकाउंट्स में मौजूद भी थे। एविडेंस नंबर 9। अब सबूत है एक हिंदू बेल की, जो बाबरी मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर एक जायगा पर मिली। एविडेंस नंबर 10। एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला एक उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, जो एक डिलक्स प्रकार का मिट्टी का बर्तन था और जो 13वीं और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में था। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का, जो सिर्फ 40 दिन में कंप्लीट हुआ है। इस दिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया। कोर्ट के फैसले में एएसआई का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1. Along with Hindus, how much land has been provided to the Muslim side mosque? Answer. कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए। Question 2. Why Supreme Court ruled in favor of Ram Mandir construction in Ayodhya? Answer. कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। 1. Equity and complete justice. 2. Evidence of continuous worship. 3. Law of adverse possession. 4. Doctrine of lost grant. 5. Nirmohi Akhara's exclusion. 6. Rule of law versus faith and belief. दोस्तों, अब देख लेते हैं राम मंदिर केस के कुछ फैसले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। Info 1.
निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। अखाड़े के सदस्य ने रामलला के सेवायत हैं और ये इन लोगों की अधिकार में सदियों से रहा है। निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अखाड़े के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। इन्फो 2 विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। यानी अब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और इस पर अब आगे का काम केंद्र की मोदी सरकार को करना है। अब 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की और आधारशिला रखी। क्वेश्चन, व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा जैन और हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय अनुष्ठान है जहां किसी देवता की मूर्ति को पवित्र करने के बाद मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। मूर्तियों की स्थापना के समय पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कई अनुष्ठान करते हैं। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह का अर्थ है मूर्ति में प्राण शक्ति का आह्वान करना। अब वो पल आया जब रामलला का अभिषेक समारोह, जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है, वो 22 जनवरी 2024 को हो गया है। अब एक सवाल को सुन लेते ही सवाल है कि क्या है ये निर्मोही अखाड़ा? क्या ये कोई व्यक्ति का नाम है या कोई संप्रदाय का नाम है? निर्मोही अखाड़े की स्थापना रामानंद ने की थी। यह एक धनी संप्रदाय है जो भारतीय राज्यों में कई मंदिरों और मठों का मालिक है। यहाँ सदस्यों से बोला जाता है कि वो ब्रह्मचर्य का सरल और कठोर जीवन व्यतीत करें और राम को अपने देवता के रूप में स्वीकार करें। दोस्तों, अब एक वैल्यूएबल नोट मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, चलिए वो भी देख लेते हैं। गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। अरुण योगीराज ने अपने पिता और दादा से प्रेरणा लेकर मूर्तिकला के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है और कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर चुके हैं। अरुण योगीराज ने अब तक 30 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, केदारनाथ में स्थित 12 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति और मैसूर में 21 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाकर लाइमलाइट में आ चुके हैं। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का आर्थिक प्रभाव क्या है? रिसर्च के मुताबिक लगभग 1800 करोड़ खर्च करके राम मंदिर बन रहे हैं। आगे और भी खर्चा हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामलला अभिषेक समारोह से ही पूरे भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ? SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अंत तक यूपी में विजिटर्स द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में 50 से 100 मिलियन पर्यटक आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो राम मंदिर के बारे में। आशा करता हूं आपको थोड़ा सा जानकारी दे पाई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।